हेलो फ्रेंड, मैं शकीला अज़ीम, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन वीडियम कॉलेज। मैं आज आप लोगों के बीच आई हूँ। बातें करनी है। हम महिलाएं हैं और महिलाओं की समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं। वर्तमान समय में जब कल 14 अप्रैल को हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की सीमा को और आगे बढ़ा दिया समय की मांग समझते हुए, तो एक चीज़ और जो है उस पर हमारा ध्यान गया, वो ये कि जो गर्भवती महिलाएं हैं अभी समाज अभी हमारे साथ हैं, इन गर्भवती महिलाओं पर लॉकडाउन का क्या असर पड़ रहा है, मानसिक स्थिति उनकी कैसी है, इस पर बात करना ज़रूरी है। गर्भवती होना अपने आप में एक तनाव जैसी स्थिति है, एक नया अनुभव है महिलाओं के लिए। तो एक नया अनुभव है महिलाओं के लिए। तो इसमें तो वैसे भी एक सामान्य स्थिति में भी थोड़ी सी चिंता, थोड़ा तनाव, थोड़ा सा अ, थोड़ी परेशानी, मानसिक रूप से महिलाएं जो है वो थोड़ा सा परेशान रहती हैं। लेकिन अभी तो स्थिति बहुत ही गंभीर है। बहुत ज़्यादा लोग, आम आदमी भी, एक सामान्य आदमी, स्थिति वाला आदमी भी परेशान है। लेकिन इन महिलाओं के लिए भी एक ख़ास तरह से का प्रॉब्लम, समस्या उनकी चल रही है। पहली तो उनकी समस्या ये है कि अगर किसी तरह की इमरजेंसी हुई तो उनको डॉक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक ये बात है। दूसरी चीज़ है कि खान पान उनको कैसा लेना चाहिए, कैसे इस समय से बाहर निकलेंगे, कहीं मेरे बच्चे को कोई संक्रमण ना हो जाए। ये सारी चीज़ें हैं जो आमतौर पर गर्भवती महिलाओं के दिमाग में चल रही हैं। हम यहाँ पर आज आप लोगों को ये बताने का अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैसे इससे बाहर निकाला जाए और कैसे उनके लिए कुछ उपाय या सुझाव दिए जाए। तो पहली बात तो मेरा ये कहना है कि उनके परिवार वालों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि उनको तनाव मुक्त रखें, इमोशनली, संवेदनात्मक रूप से उनको सहायता करें और उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि वो अकेली नहीं है और बहुत सारे इंतज़ाम जो हैं वो किए जा सकते हैं, किया जा रहा है। जैसे डॉक्टर से कंसल्ट करके रखना, टाइम जो दिया है डॉक्टर ने उस पर एम्बुलेंस गाड़ी वगैरह का इंतज़ाम करके रखना, ये सारी चीज़ें उनके परिवार वालों को करनी और मानसिक रूप से उनको बहुत ही संतुष्ट रखने का प्रयास परिवार वालों को करना चाहिए। ये उनके परिवार वालों के लिए सुझाव है। जो अक्सर परिवार में थोड़ा अलग रह जाता है, ये किया जाता है, हमारे समाज में कह देते हैं कि बच्चा तो सबको होता है, ये क्या बात है, क्यों परेशान है, ऐसे बोल देते हैं। तो ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। ये अभी जो है वो सामान्य स्थिति नहीं है। इसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी चिंता अनिवार्य है, वो ज़रूर, उनका चिंतित होना कोई गलत नहीं है। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति जो है वो बाहर फंस गए हैं, वो नहीं आ पाए हैं, जिनसे उनको सबसे ज़्यादा संरक्षण मिलता है, वो व्यक्ति अभी उनके साथ नहीं है। तो परिवार वालों का उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है। दूसरी बात है कि गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए। एक तो ये है कि इस स्थिति में गर्भवती होने के समय जो है वो बहुत ज़्यादा आदमी को आस्कत, लेजीनेस आ जाता है, यानी आस्कत लगती है। तो ऐसा मत कीजिए। आप सुबह सवेरे उठ करके फ्रेश एयर को लीजिए, जिससे आपको लंग्स तक बहुत अच्छी हवा अगर जाएगी तो तनाव पहले कम होगा। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, पानी बहुत ज़्यादा आप पिएं। ये मेरा ऐसा आपको प्रस्ताव है कि आप खूब पानी पीजिए, खूब ज़्यादा। पानी पीने से आपको क्या है कि पूरा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगा। और जो भी बहुत सारी गर्भवती महिलाएं के बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, इसलिए हम पानी कम पीना शुरू कर देती हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए। बाथरूम जाना पड़े तो आप टॉयलेट जाइए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। वो बॉडी के टॉक्सिकेशन को कम करता है और बच्चे को भी उससे मदद मिलती है, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। तो आप इस तरह से उसको भी घटा सकती हैं, जिससे आपको पानी पीने से बहुत तरह की जो अवसाद जैसी स्थिति जो है वो कम हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि बार बार हाथ को, पैर को धोने के लिए आपको इस स्थिति में भी कहा जा रहा है, तो आप उसको भी करें।
और जितना भी क्वारंटाइन कर सकती हैं अपने को अलग रखना सारे लोगों से, जो घर के अन्य लोगों से अलग अलग, घर के अंदर ही अलग अलग रहने का। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी तस्वीरें देखें, बहुत सारी खूबसूरत फूलों की, चिड़ियों की, ये सारी तस्वीर, जिससे कि एक पॉजिटिव एनर्जी, ये कहने का मतलब है कि ये कोई बेकार बात नहीं है, ये पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर फ्लो हो। ये तो इतनी चीज़ें हुई अपनी दिनचर्या में। खाना, आप स्वस्थ खाना खाइए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। घबराहट में अक्सर ऐसा होता है कि गर्भवती महिलाएं खाना कम कर देती हैं, जो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि खाना आपको कैसे, मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूँगी कि तस्वीरें भी आप देखिए कि उसमें खाने में आपके विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक और कैल्शियम, ये इतना पूरा होना चाहिए। न्यूट्रोफाइब्रेंट, जिसको माइक्रो न्यूट्रोफाइब्रेंट जिसको कहते हैं, और ये सारी चीज़ें प्लेट्स में सजा करके, बहुत तरह आप अभी पढ़े लिखे लोग हैं, घर पे नेट पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उनको देखिए और देख करके आप करिए कि क्या चीज़ आपके आसपास अवेलेबल है, उस खाने को आप लीजिए जो हल्का भी हो और आपके शरीर की, क्योंकि अभी आपका शरीर एकहरा नहीं है, दोहरा है। दो खाने आपको चाहिए। जितना अच्छा पौष्टिक आहार आप लेंगी, उतने ही आप अपने आप में संतुष्ट, एक सेटिस्फैक्शन होगा कि आप एक बनने वाली माँ के हैसियत से क्या आपको करना चाहिए था जो आपने किया। तो ये एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन होगा और आप मेरे हिसाब से आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी, और जब संतुष्टि मिलती है तो घबराहट और डिप्रेशन जैसी, एंजाइटी और मूड डिसऑर्डर और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इफ़ यू आर फॉलोइंग, अगर आप फॉलो कर रहे हैं रूल्स को, तो आपकी घबराहट ऐसे ही कम हो जाएगी। तो गर्भवती महिलाओं को मानना चाहिए कि एक पर्टिकुलर रूटीन, अच्छी चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग आप अपनी रखें, इनटेक पूरा लें, पानी पूरा पिएं, खाने में जो मैंने विटामिन्स बताए, विटामिन ए, बी, सी, डी, कैल्शियम एंड जिंक, इसका कंप्लीट जो आपके पास है, आपके पास जिसमें वो आप खाइए, फ्रेश फूड खाइए, लोगों से स्वयं को अलग रखिए। कोरोना वायरस के जो भी प्रिकॉशंस आपको बताए गए हैं, यानी आइसोलेशन में रहना, अलग रहना, ये सारी चीज़ें आप कीजिए। दूसरी चीज़ है, आप न्यूज़ ना देखें। न्यूज़ देखने से, ये एक अलग सी बात है, जो जनरल मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बहुत हैवॉक क्रिएट कर रहा है अभी, तो आप उसको मत देखें। कम करें, देखें मगर कम करें। तो ऐसी चीज़ें देखें जिससे आपकी तबीयत खुश हो, और अपने आप को बहुत खुश रखने का प्रयास करें। पानी पूरा पिएं, आप पूरा पानी पीने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, बच्चे को भी बहुत फ़ायदा होगा। और आप टहलें थोड़ी देर, खाना खाने के बाद डायरेक्ट बेड पे ना जाएं, टहलें, और टहलने के बाद फ्रेश एयर आप इनहेल करें, लंबी सांस दिन भर में कम से कम 10 बार ज़रूर लें। तो ये सारे टिप्स मुझे लगते हैं कि एक गर्भवती महिला को पूरी तरह से स्वस्थ रखने में मदद देंगे, और परिवार वाले भी उनकी मदद करें। पति जो अगर बाहर रह गए, ये जो साथ हैं तब तो वो अपना कर्तव्य निभा ही रहे हैं, लेकिन जो बाहर रह गए हैं, वो जो नहीं आ पाए हैं, उसका काम जो है वो टेलीफोनिक मैसेजेस से, अच्छे अच्छे कोट्स से अपनी वाइफ को थोड़ा इन्हांस करें, उनके मेंटल कंडीशन को संभालें। यही मेरा मैसेज है। और आप एक समाज में अपना एक बच्चा लाने जा रही हैं, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। कुछ खाने की तस्वीरें भी यहाँ साइट में दिखाई जाएंगी, जिनमें से जो अवेलेबल हो उसी का इस्तेमाल आप कीजिए, और करने के बाद बताइए कि कैसा है, आपको लगता है इससे फ़ायदा होगा कि नहीं। अच्छा, प्रेयर आप रेगुलरली करें। प्रेयर करने से आदमी को बहुत संतुष्टि मिलती है, जिस भी धर्म के। प्रेयर रेगुलरली करें। बस इतना ही कहना है। गुड बाय।